Good morning, students. I am Anu Malhotra, your science teacher. So, student, today we are going to discuss the remaining part of our chapter number 10, that is breathing in other animals. So, students, अभी तक हमने बात करी थी कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीदिंग किस मैकेनिज्म में काम करती है। आज हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग जो है कैसे दूसरे एनिमल्स के अंदर होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लोयंस, काउस, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी। ये जो सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट, लोयन, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इन सभी के अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स हैं जिसकी हेल्प से ये ब्रीदिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की। ए कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। एक जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी के साइड पे ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। अदर इंसेक्ट्स के अंदर भी इसी तरह से अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं हम इनको स्पायरेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरेकल्स। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिए फॉर गैस एक्सचेंज। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक बड़ी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जिनसे वो गैस एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। जो ऑक्सीजन रिच एयर है इन्हीं स्पायरेकल से जो ओपनिंग्स उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर जाती हैं। वहीं से वो बॉडी टिश्यू के अंदर जाएंगी और वहीं से सारे सेल तक जो है हवा जो है वो पहुंच जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब। और जब वो ब्रीथ कर बैठे होते हैं तो उसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैकियल ट्यूब से बाहर निकलेगी थ्रू स्पायरेकल्स से। इस तरह से जो ट्यूब्स हैं और ट्रैकिए हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और किसी एनिमल्स के अंदर जो है ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर ये ट्रैकियल सिस्टम नज़र आ रहा होगा कि जो लंबी लंबी ट्यूब्स हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कॉकरोच जो है वो कैसे ब्रीथ करता है। अब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की कि अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था, जो अर्थवॉर्म है वो स्किन से ब्रीथ करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मोस्ट एंड स्लीमी ऑन टची। वो बहुत ज़्यादा हाथ लगाने में बहुत ज़्यादा स्लीमी सा होता है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम। गैसेस जो हैं इसकी स्किन से ही बहुत ईजिली पास आउट होती हैं। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। फ्रॉग्स के अंदर तो पेयर ऑफ लंग्स होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो इसी स्किन से ब्रीथ कर पाते हैं। विच इज़ मोस्ट एंड स्लिपरी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट होती है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग अंडर वाटर की। जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो किस तरह से ब्रीद करते हैं। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो अंडर वाटर रहते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर 6 क्लास 6 में पढ़ा था कि जो गिल्स हैं, फिश जो हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑन द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। आपको सोच के हैरानगी होगी कि गिल्स से कैसे सांस ले पाती हैं फिशेस। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल। जो गिल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल जो है फुल्ली उनकी सप्लाई होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स की हेल्प से जो है फिशेस जो हैं ब्रीथ करती हैं। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर? अब सोचने की बात है, क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं? दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज टू द ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन। इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं प्लांट की उनके ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से ही जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। लाइक अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूल
रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो एनर्जी को जनरेट कर पाए। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस, वो इसी रूट्स की हेल्प से एयर स्पेसिस से एयर को ऊपर लेके आते हैं और बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। कैन यू गैस वट यू हैपन इन अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर, जब बहुत ज़्यादा ओवर वाटर्ड हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है। यू लर्न डैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सांस लेने के साथ साथ उसका ब्रेक डाउन होना फूड का, ताकि उनको एनर्जी मिल सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने अच्छे से रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीद करते हैं हमने अच्छे से स्टडी करा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।